मनुष्य का जीवन एक निरंतर दौड़ है। हर कोई किसी न किसी चीज को जीतने की होड़ में लगा है। कोई धन की दौलत इकट्ठा कर लेना चाहता है, कोई सत्ता पर अधिकार जमाना चाहता है, कोई नाम और यश से पूरी दुनिया को प्रभावित करना चाहता है। और अगर तुम किसी से पूछो कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, दूसरों से आगे निकल जाना, उन्हें मात दे देना, उनसे जीत जाना। लेकिन मैंने देखा है जो लोग बाहर की इस जीत में पूरी ताकत लगा देते वही भीतर से सबसे गरीब होते। तुम लाखों रुपए जीत लो, करोड़ों लोगों की तालियां पालो, मगर अगर अपने मन को नहीं जीता तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अंत में तुम्हें अपने भीतर ही जीना है। तुम्हारी रात की नींद, तुम्हारे दिल की शांति, तुम्हारे भीतर का मौन, यही तुम्हारा असली धन है। मगर आदमी बाहर भाग रहा है, वह सोचता है अगर मैं दुनिया जीत लूंगा तब भीतर की शांति अपने आप मिल जाएगी। यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भीतर की शांति कभी बाहर से नहीं आती। बाहर की जीत अस्थाई है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। बाहर की जीत तुम्हें अहंकार देती है, और अहंकार जितना बढ़ता है भीतर की पीड़ा उतनी गहरी होती है। इसलिए मैंने कहा है पहले खुद जीतो। इसका मतलब है अपने मन की उलझनों को देखना। तुम्हारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, इच्छाएं हैं। अगर तुम इन्हें पहचान नहीं पाते, अगर तुम इनके गुलाम बने रहते हो, तो बाहर की सारी जीत तुम्हें दास ही बनाए रखेगी। मान लो किसी ने धन जीत लिया मगर गुस्से में अपने ही परिवार को दुखी कर दिया। किसी ने सत्ता जीत ली लेकिन रात को नींद नहीं आती। तो बताओ ये कैसी जीत है? क्या इसे विजय कह सकते हो? नहीं, ये हार ही है। भले ही पूरी दुनिया तुम्हें विजेता कहे, असली जीत वही है जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे पास जो है उसमें तुम संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ता है और तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते। याद रखो, ये जीत दूसरों के खिलाफ नहीं है, ये जीत तुम्हारे ही मन के खिलाफ। और जो आदमी अपने मन को जीत लेता है उसके लिए बाहर की दुनिया स्वयं ही बदल जाती है। अब उसे किसी और पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका जीवन ही विजय बन जाता है। जीत का असली अर्थ यही है, अपने भीतर को जीतना। ये सबसे कठिन है लेकिन सबसे सुंदर है। जो ये कर लेता है वही सचमुच राजा है। फिर चाहे उसके पास कोई ताज ना हो, कोई सिंहासन ना हो, कोई साम्राज्य ना हो, उसका आंतरिक साम्राज्य अनंत है। यही है असली जीत और यही है यात्रा की शुरुआत। जीवन में हर इंसान को लगता है कि उसका कोई ना कोई दुश्मन है। कभी हम पड़ोसी को दुश्मन मान लेते हैं, कभी समाज को, कभी हालात को, कभी राजनीति को। हम सोचते हैं कि अगर ये सब सही हो जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या सचमुच बाहर का कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें दुखी करती है? या दुख का असली कारण तुम्हारे भीतर ही छिपा है? मैं कहता हूं तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, यही असली दुश्मन है। ये चुपचाप तुम्हारे भीतर रहते हैं और तुम्हारी सारी शांति को खा जाते हैं। सोचो, पड़ोसी अगर बुरा बोलता है तो चोट तुम्हें क्यों लगती है? क्योंकि भीतर अहंकार बैठा है। अगर अहंकार ना हो तो कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। क्रोध तुम्हें नचाता है, लोभ तुम्हें गुलाम बना देता है, और ईर्ष्या तुम्हारे हृदय की आग बन जाती है। ये तुम्हारे सबसे करीबी दुश्मन है। कभी कभी तुम बाहर बड़ी जीत हासिल कर लेते हो, लोग तुम्हें विजेता कहते हैं, सफल कहते हैं, लेकिन रात को जब जाते हो नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। मन लगातार तुम्हें खाता है। अगली जीत कहां होगी, अगला पुरस्कार कहां से मिलेगा? ये बेचैनी ही बताती है कि असली पराजय भीतर है। एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया से लड़ाई की, हर जगह उसने विरोधियों को हराया, वह दूसरों को मात देने में माहिर था। लेकिन जब रात होती वह अपने ही मन से हार जाता
उसके विचार उसे सोने नहीं देते थे। वह बिस्तर पर करवटें बदलता बेचैन रहता। बाहर की जीत के बावजूद भीतर वह हारा हुआ इंसान था। यही है असली पराजय। जब तक तुम अपने इन आंतरिक दुश्मनों को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी कोई भी जीत अधूरी रहेगी। ये दुश्मन तलवार से नहीं, समझ से जीते जाते हैं। अगर तुम क्रोध को समझ लो तो क्रोध धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगर तुम लोभ को देख लो तो लोभ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अगर तुम अहंकार को पहचान लो तो अहंकार का भार गिर जाता है। मगर यह पहचान तभी संभव है जब तुम भीतर की ओर देखने का साहस करो। आदमी हमेशा बाहर देखता है, दूसरा कहां गलत है, लेकिन आत्मा की यात्रा तब शुरू होती है जब तुम पूछते हो मैं कहां गलत हूं, मेरे भीतर कौन सा दुश्मन बैठा है। और यह सवाल जितना गहरा होता जाता है उतना ही साफ हो जाता है कि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही मन है। जो व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है उसके लिए बाहर के सारे शत्रु गौण हो जाते हैं। वह दूसरों से लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि उसे असली युद्ध का पता चल जाता है और वह युद्ध भीतर है। इसलिए मैंने कहा बाहर मत देखो, भीतर देखो। वही असली युद्ध भूमि है और वही तुम्हें विजेता बना सकती है। इतिहास में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, सिकंदर महान कहा जाता है। उसने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया। जहां जहां गया वहां के राजा उसके आगे झुकते चले गए। वह तलवार से जीता, सेना से जीता, रणनीति से झुक गए। इतना दुनिया ने उसे महान कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह जीतते जीत जब मृत्यु के द्वार तक पहुंचा तब उसे एक गहरी सच्चाई का बोध हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें जिसने पूरी दुनिया जीती वह भी खाली हाथ जा रहा है। यह घटना प्रतीक है, एक गहरी शिक्षा है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली पर खुद को नहीं जीत सका। उसका जीवन असली मायनों में अधूरा रह गया। सोचो ये कैसी विडंबना है। एक आदमी बाहर से सबसे बड़ा विजेता कहलाया, लेकिन भीतर से पराजित ही रहा। उसकी आत्मा कभी शांति को नहीं छू सकी। उसके भीतर की प्यास बुझी नहीं बल्कि और बढ़ती चली गई, क्योंकि जीत जितनी बड़ी होती है प्यास उतनी और तीव्र हो जाती है। बाहर की जीत कभी पूरी नहीं होती। आज तुम एक देश जीत लो तो कल दूसरा खड़ा है। आज तुम एक प्रतियोगिता जीत लो तो कल कोई और चुनौती सामने है। बाहर की विजय एक अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह मन की इच्छाओं से चलती है। लेकिन भीतर की विजय अलग है। भीतर की जीत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। भीतर की जीत में ना हार है ना जीत, वहां केवल शांति है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसके लिए यह जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। सिकंदर की मृत्यु हमें यही सिखाती है। तुम चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी प्रसिद्धि पालो, अंत में सब यही रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। साथ में केवल तुम्हारा अनुभव जाएगा। क्या तुमने भीतर जीत पाई या नहीं? तुम्हें सिकंदर नहीं बनना है, क्योंकि सिकंदर बाहर तो जीता लेकिन भीतर हारा। तुम्हें अपने भीतर का विजेता बनना है। अगर तुम अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अहंकार पर विजय पालो तो तुम्हें और किसी जीत की जरूरत नहीं। वह विजय तुम्हें मुक्त कर देती है, और जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तभी तुम्हारा जीवन सचमुच महान होता है। महानता का अर्थ है गहरी शांति, मौन और प्रेम में जीना। ऐसी महानता सिकंदर को नहीं मिली, लेकिन यह महानता तुम्हारे लिए संभव है। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतो। वही असली जीत है, वही अमर विजय है। दुनिया की जीत और आत्मा की जीत ये दोनों बिल्कुल भिन्न है। दुनिया की जीत बाहर से होती है और आत्मा की जीत भीतर से। दुनिया की जीत तलवार से, दौलत से, राजनीति से, प्रतियोगिता से होती है, लेकिन आत्मा की जीत मौन से, ध्यान से और प्रेम से होती है।
बाहर की जीत हमेशा अस्थाई होती है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुम्हें हरा देगा। आज तुम्हारा नाम अखबारों में है, कल कोई दूसरा सितारा चमक जाएगा। बाहर की जीत उतनी ही टिकती है जितनी देर तक तालियां बजती हैं। तालियां रुकते ही विजेता फिर अकेला हो जाता है। लेकिन भीतर की जीत का स्वरूप अलग है। जब तुम अपने भीतर की शांति को छू लेते हो तब कोई उसे तुमसे छीन नहीं सकता। वह जीत स्थायी है, क्योंकि वह किसी तुलना पर आधारित नहीं है। वह दूसरों को हराने पर नहीं, बल्कि खुद को समझने पर आधारित है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह सहज ही प्रेमी बन जाता है। अब उसमें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। वह न किसी को पीछे छोड़ना चाहता है, न किसी को हराना चाहता है, बल्कि उसकी उपस्थिति ही इतनी शांत और प्रेम से भरी होती है कि लोग उस